चलें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बेटा ये वीडियो है। हमने लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ लिया था प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक के अंदर हमने चंद चीज़ें पढ़ ली थी, जिसको मैं एक छोटा सा रिव्यू दूं कि भाई हमने प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ा था। हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ लिया था, हमने सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस कर ली थी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैं लिख नहीं रहा, लेकिन मैं अच्छा एक मिनट थोड़ा सा कैमरा मैं रीसेट करूं, 1 मिनट दो बेटे मुझे। प्रोबेबिलिटी के अंदर, प्रोबेबिलिटी में हमने क्या किया था, प्रोबेबिलिटी में हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम किसको कहते हैं। प्रोबेबिलिटी में हमने डिस्कस किया था, प्रोबेबिलिटी होती है चांसेस ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एनी इवेंट। किसी भी इवेंट के होने के चांसेस क्या हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, ये लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या बनता है, उस फार्मूले से पहले मैंने कहा था कि हम पढ़ेंगे सैम्पल सेट या सैम्पल स्पेस। सैम्पल सेट या सैम्पल स्पेस क्या होता है, वीडियो को पॉज करो और पहले ख़ुद से जवाब दो, जहन में रिकॉल करो कि सैम्पल सेट या सैम्पल स्पेस क्या होता है। सैम्पल सेट या सैम्पल स्पेस हमारे पास होता है कि ऑल पॉसिबल इवेंट, वो सेट जिसमें हम तमाम पॉसिबल इवेंट्स रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सैम्पल सेट। जैसे मिसाल के तौर पे भाई मैंने कहा मेरे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर 12 बॉल्स हैं, 12 बॉल्स हैं और 12 डिफरेंट कलर्स की हैं। तो अब मैं उस 12 बॉल में, अब जब मैं उस 12 बॉल को पिक करूँगा, अब जब मैं उसकी पिक, तो अब जब मैं वो 12 बॉल में को पिक करूँगा, अब जब मैं फ़र्स्ट टाइम पिक करूँगा, तो क्या चांसेस हैं कि मेरे पास रेड कलर की बॉल आ जाएगी। तो अब मैंने क्या कहा, 12 डिफरेंट कलर्स हैं, तो 12 डिफरेंट कलर्स में तो रेड बॉल उस 12 में कितनी है, उस बैग में कितनी है, एक ही होगी। तो 1/12 हमारे चांसेस बनेंगे कि भाई 12 में से कोई एक बॉल हाथ में आएगी, 12 आउट ऑफ 1 चांस बनेगा मेरे उस बॉल के पिक करने का, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि क्या प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। हम ए ले लेते हैं, अज्यूमिंग हमारा डिज़ायर्ड सेट होता है, हम नंबर ऑफ डिज़ायर्ड सेट ऊपर रखते हैं, नंबर ऑफ, इसको मैं यूँ कहूँगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन सेट ए। सेट ए कौन सा बना दिया भाई हमने, सेट ए हमने वो बना दिया जो हमारी डिज़ायर है कि भाई मैं चाहता हूँ मेरे पास रेड बॉल आ जाए, और रेड बॉल कितनी है, एक, तो उसका इवेंट कितना हो जाएगा, 1। और टोटल पॉसिबल केसेस कितने हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल इवेंट आप डिनोमिनेटर में रख दोगे, तो अब ये आंसर क्या आएगा, 1/12, सही है। इसी तरीके से मैंने कहा कि भाई मैंने एक डाइस रोल किया है, तो जब मैंने एक डाइस, अच्छा ये सिर्फ रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। जब हमने डाइस का सैम्पल सेट बनाया था, तो इस सैम्पल सेट बनाना पड़ेगा। डाइस का सैम्पल सेट क्या बना था हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6। अब मैंने कहा मैं चाहता हूँ, मेरी डिज़ायर है कि इसमें मेरे पास क्या आ जाए, मेरी डिज़ायर है मेरे पास इसमें आ जाए 3, तो लेट ए बी द डिज़ायर्ड सेट, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 3 कितने, ये ए में कितने इवेंट हैं, ए में कितने इवेंट हैं, सैम्पल सेट में कितने इवेंट हैं, सैम्पल सेट में इवेंट हैं 6, और ए में कितने इवेंट हैं, ए में इवेंट हैं हमारे पास 3, तो ए में टोटल कितने इवेंट हो गए, 1। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 1/6, ठीक है। ये तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट था। सवालात पे तो अभी हम नहीं आए हैं, हमें आना है सवालात पर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको अब हम आगे चलते हैं, सिर्फ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम एक्सरसाइज पे आ सकें। अब हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि आज की क्लास का कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई अब यहाँ पर आप देखें परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फार्मूला। हल्का सा पकड़ो, परम्यूटेशन क्या होती है, देखो इधर मिसाल के तौर पे परम्यूटेशन को और कॉम्बिनेशन को दोनों को हमने पढ़ना है, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कॉम्बिनेशन स्टार्ट ना करूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने कहा भाई मेरे पास 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, A B C। इन 3 अल्फ़ाबेट्स की अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, ये क्या है,
परम्यूटेशन। इन 3 अल्फ़ाबेट्स की अरेंजमेंट कैसे कर सकता हूँ, ये क्या है, परम्यूटेशन। लेकिन परम्यूटेशन कहता है कि भाई ये 3 अल्फ़ाबेट्स की अरेंजमेंट को चेंज करने से ग्रुप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रुप वही रहेगा। भाई 3 मेंबर्स हैं एक ग्रुप के, और मैंने उन 3 मेंबर्स को डिफरेंट तरीक़ों से बिठाना है। तो उन 3 मेंबर्स को 3 चेयर हैं, तो फर्स्ट चेयर पे मिस्टर ए बैठ गया, सेकंड पे मिस्टर बी और थर्ड पे मिस्टर सी। लेकिन अगर ये अपोजिट हो जाए, मिस्टर सी फर्स्ट पे बैठ जाए, मिस्टर बी सेकंड पे बैठ जाए और मिस्टर ए फर्स्ट पर, तो परम्यूटेशन ये कहता है कि भाई इससे ग्रुप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्रुप अभी भी वो ही रहेगा। ये क्या होती है हमारे पास, परम्यूटेशन। लेकिन इन 3 लोगों को बिठाने की कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परम्यूटेशन। अब इधर देखो इसकी क्या क्या अरेंजमेंट हो सकती है। पहला तो यही हो गया, फिर दूसरा हमारे पास क्या हो गया, मैं इसको यूँ कर दूं कि भाई ए और सी और बी, ए को फर्स्ट भी रखा, बी और सी को चेंज कर दिया। फिर मैं क्या करूं, मैं इसको यूँ कर दूं कि बी को यहीं पे रखूं और सी और ए कर दूं, 3 अरेंजमेंट हो गई। फिर मैं क्या करूं, फिर इस तरह से भी हम इसकी अरेंजमेंट बना सकते हैं, क्योंकि हम 3 को बिठा रहे हैं ना। तो पहले हमने ए बी सी बिठा दिया, फिर हमने ए सी बिठा दिया, ए सी बी बिठा दिया, फिर हमने सी बी ए बिठा दिया। अब ये इसकी कितनी अरेंजमेंट बन गई, ये इसकी 3 अरेंजमेंट्स बन गई हैं, जिस तरह से हम इसको बिठा सकते थे। अब इसी तरह से हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है बी सी ए, फिर हमारे को पास कॉम्बिनेशन सी बी ए तो बन चुका है, और इसी तरह से हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है सी ए बी। वीडियो को पॉज करते जाओ और ख़ुद से भी थोड़ा सा सोचो। और इसी तरह से अब हमारे पास कॉन्सेप्ट ये एक आखिरी आ गई अरेंजमेंट बी ए सी, कि भाई अब इसको देखो जल्दी समझो। पहले ए बी और सी, ठीक है, फ़र्ज़ करो 3 चेयर हैं, 3 लोग हैं, तीनों को बिठा दिया। फिर ए सी बी, फिर सी बी ए, बी सी ए, सी ए बी, बी ए सी। कितनी कॉम्बिनेशन बनी, कितनी परम्यूटेशन बनी, 1 2 3 4 5 6 आपके पास यहाँ पर परम्यूटेशन बन गई कि हमने क्या किया, 6 तरह से इन लोगों को हमने बिठा दिया। अब ये काम मैंने मैनुअली किया है, मैंने सोचा भाई इस तरह से हो सकता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, 6 तरीके हैं टोटल। लेकिन परम्यूटेशन क्या कहता है, परम्यूटेशन डायरेक्टली अपने फार्मूले से बता देगा कि भाई कितनी अरेंजमेंट बन सकती है। अब परम्यूटेशन का फार्मूला समझो, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला रटना आसान है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो बेटे उससे भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है एन पी आर। एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे कह लो जैसे हमारी एग्जांपल में टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कह लो, ठीक है। आपके पास टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स क्या हो जाएगा, एन। इधर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 3, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। और आर, इन 3 में से कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, आर का मतलब क्या है, आउट ऑफ 3 हमने कितने सेलेक्ट किए। लेकिन अगर हम ये वाली एग्जांपल देखें तो इसमें 3 आउट ऑफ 3 ही हमने सेलेक्ट किए, वरना कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई 3 लोग हैं, लेकिन 3 लोगों में से मैंने किसको बिठाना है, 3 लोगों में से मैंने सिर्फ 2 लोगों को बिठाना है। तो आर उधर हो जाएगा कितना, आर उधर हो जाएगा 2, लेकिन इस केस में एन और आर बराबर है। तो अब इधर देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इससे पहले यहाँ समझ लो फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल बेसिकली आपके पास क्या होता है कि जिस नंबर के आगे फैक्टोरियल लगा है उस नंबर से 1 तक मल्टीप्लाई करना है। जैसे डेप्रिसिएशन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि सम ऑफ द डिजिट मेथड के अंदर हमने डिनोमिनेटर में सम ऑफ द ऑल ईयर्स रखना होता है। हम क्या करते हैं, अगर वो 10 होता है तो 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, हम 1 तक प्लस करते हैं। ऐसे ही फैक्टोरियल में क्या है, जो भी n नंबर है उस n नंबर से 1 तक आप जाओगे और आप क्या करोगे, उस सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। मिसाल के तौर पे मैंने कहा मेरे पास 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, यहाँ देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर ये 10 फैक्टोरियल होता
तो 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 10 से लेकर मैं बिल्कुल 1 तक चला जाऊँ और सबको मल्टीप्लाई कराऊँ। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 के बाद 6 और फिर 5 और फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इन सब का जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? 10 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या आ गया कि जिस नंबर का फैक्टोरियल दिया हुआ है, जिस नंबर का फैक्टोरियल दिया हुआ है उस नंबर के 1 तक तुमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ये फैक्टोरियल होगा। तो इसमें जो n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल में क्या आ गई? यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल में 3 है। n टोटल नंबर कितने हैं? 3। तो n इधर हो गया 3 के बराबर। और इस एग्जाम्पल में मैंने पहली एग्जाम्पल ऐसी ले ली जिसमें r भी 3 के बराबर हो गया। इसको मैं बाद में सॉल्व कराऊंगा, अभी मैं किसी वजह से इसको सॉल्व नहीं करा रहा। हम एक एग्जाम्पल इसकी और ले लेते हैं। भाई मिसाल के तौर पे मैं आपके पास ले लेता हूँ कि एक नई एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पर सबकी नज़रें होनी चाहिए। मैं एक नई एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मेरे पास है A, B और C। A, B, अब मेरे पास 3 अल्फ़ाबेट्स हो गए A, B और C। तो अब इस A, B, C में से मैंने क्या करना है? ये 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। अब मैंने कहा भाई ये 3 लोग हैं जिनको मैंने अपने पास यूँ कह लो, हमने ये 3 लोग हैं और इन 3 लोगों को एक सोफ़ा सेट पे बिठाना है। लेकिन उस सोफ़ा सेट पर 2 लोगों के बैठने की जगह है। तो इतना तो मुझे पता लग गया कि इस सोफ़ा सेट पे कितने लोग बैठेंगे। इस सोफ़ा सेट पे मैक्सिमम हमारे पास 2 लोग बैठ जाएंगे। लेकिन इस सोफ़ा सेट पे वो 2 लोग किस तरह से बैठ सकते हैं, उन 2 लोगों के बैठने की क्या अरेंजमेंट हो सकती है, उसको मैं परम्यूटेशन के फॉर्मूले से फाइंड आउट करूँगा। लेकिन परम्यूटेशन का फॉर्मूला सपोज करो दुनिया में आया ही नहीं, तो हम फिर कैसे बनाते इस तरह की कॉम्बिनेशन? अगर नहीं आया होता तो हम यूँ बनाते। इधर देखो बेटे, तमाम बच्चे यहाँ पर तवज्जो रखें। A, B और C का क्या क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा? A, B, C का कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि भाई 2 को बिठाना है, मैं A और B को इस तरह से बिठा दूंगा, या मैं पहले B को बिठाऊंगा फिर A को बिठाऊंगा। फिर मैं A और C के साथ इस तरह से कॉम्बिनेशन बन सकता है। A और C का फिर C A करके भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। क्लियर है? फिर इसी तरह से आपके पास B और C का कॉम्बिनेशन बन सकता है और C और B का कॉम्बिनेशन बन सकता है। टोटल कितने बन गए ये? 1 2 3 4 5 6। ये मैंने मैनुअली ये काम किया कि A और B को बिठा दिया, फिर पहले B को फिर A को बिठा दिया। फिर मैंने कहा नहीं, तीसरा अरेंजमेंट ये हो सकता है पहले A को बिठाऊँ देन C बैठेगा। फिर चौथा अरेंजमेंट कि फर्स्ट सीट पर C, सेकंड पर A। पांचवा अरेंजमेंट B और C। छठा अरेंजमेंट C और B। ये आपके पास है। अब देखो कोई 7वां बन सकता है? नहीं, कोई 7वां नहीं बन सकता। अच्छा, ये काम मैंने किया मैनुअली, और ये काम छोटा हमारे पास फिगर है तो हमने कर लिया। टोटल 3 केसेस हैं, 3 अल्फ़ाबेट्स हैं तो हमने कर भी लिया। लेकिन यही अगर मेरे पास कोई बड़ा केस होता तो मैं कैसे करता? फिर मैं इसको नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने क्या किया? इसके लिए अब हम फार्मूला लगाएंगे। NPR का फार्मूला लगेगा। n कितना है? मेरे बताने से पहले खुद सोचो। फार्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा, ये मैंने r लिखा है, ठीक है। तो अब n क्या होगा? टोटल नंबर कितने हैं? A, B और C। तो n आपके पास हो गया यहाँ पर 3 के बराबर, और r कितना हो गया आपके पास? r हो गया आपके पास वो नंबर, वो पेयर जो मैंने सेलेक्ट किया है। मैंने 3 में से कितने सेलेक्ट किए हैं? कितने लोगों को बिठा सकता हूँ? 3 में से मैं कितने लोगों को बिठा सकता हूँ? टोटल 2 लोगों को बिठा सकता हूँ, ठीक है। तो अब r क्या हो गया? 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब r हो गया 2। तो अब ये क्या हो जाएगा? NPR का ये फार्मूला बन जाएगा 3P2। और यहाँ पर मैं कैसे लिखूँगा? यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा कि ये मेरे पास बन जाएगा इज़ इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। अभी क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 माइनस 2 का मतलब क्या है? 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या? 1 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा? 1। 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। क्या आंसर आ गया? 6। क्या आंसर आ रहा है? देखो 6। और यहाँ पर भी कितनी अरेंजमेंट थी? 1 2 3 4 5 6। क्या ये फॉर्मूले में आंसर कितना आया? 6। इधर परम्यूटेशन कितनी बनाई? 6। क्या यहाँ पर वीडियो पॉज करो और एक अपने आप से सवाल पूछो कि तुमने इस लेक्चर को कितना समझा?
अब बेटे नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। तो सिंपल परम्यूटेशन की डेफिनेशन हमारे क्या समझ में आई? परम्यूटेशन की हमारे पास डेफिनेशन समझ में आई कि परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन है नंबर ऑफ ऑर्डर अरेंजमेंट्स। परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या बनी आपके पास? परम्यूटेशन की डेफिनेशन बन गई नंबर ऑफ ऑर्डर अरेंजमेंट्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर ए और बी है, इसके नंबर ऑफ ऑर्डर अरेंजमेंट क्या होंगे? या तो ए और बी या तो बी और ए। नंबर ऑफ ऑर्डर अरेंजमेंट कितनी हो जाएंगी? 2। सही है। तो परम्यूटेशन आपके पास क्या होती है? मैं चाहता हूं कि तमाम बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जो बच्चे एप्टीट्यूड देंगे उसके लिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो परम्यूटेशन का क्या कॉन्सेप्ट बना आपके पास? परम्यूटेशन का आपके पास कॉन्सेप्ट ये बना कि ऑर्डर अरेंजमेंट, नंबर ऑफ ऑर्डर अरेंजमेंट, हम किसको कहते हैं? परम्यूटेशन को कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, वरना आपके पास आपके लिए डाउनलोड करना मुश्किल होता है। तो मैं कम टाइम में ही इसको, क्योंकि क्लास में तो हमारे पास ये होता है बोर्ड कॉपी किया और अब मैं बैठ गया, अब आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वीडियो पॉज कर लो, मैं वीडियो में वेट नहीं करूँगा, मैं वीडियो पॉज कर लो आप। CAT कैट लिखा हुआ है, इसकी कितनी अरेंजमेंट बन सकती है? CAT आपके पास कैट लिखा हुआ है, इसकी टोटल कितनी अरेंजमेंट बन सकती है? अब देखो, पहले वीडियो पॉज करके मैनुअली बनाओ, फिर फॉर्मूले से बनाना। CAT की कितनी अरेंजमेंट बन सकती है? यहाँ देखें, पहली अरेंजमेंट तो यही हो गई CAT, पहले मैं मैनुअली बना रहा हूँ। दूसरी अरेंजमेंट क्या हो गई? CTA। फिर तीसरी अरेंजमेंट आपके पास क्या हो गई? तीसरी अरेंजमेंट हमारे पास हो गई TAC। चौथी अरेंजमेंट हो गई ATC। पांचवी अरेंजमेंट हमारे पास और क्या बन सकती है? TCA। ठीक है। फिर इसी तरीके से सिक्स्थ अरेंजमेंट हमारे पास बन जाती है ACT। सही है। तो आप ये आपके पास 6 अरेंजमेंट आपके पास बन गई, और मुझे नहीं लग रहा कि भाई और बन सकती है, लेकिन क्या पता फार्मूला केस ज़्यादा दिखा दे। तो अब इधर क्या हुआ? इधर n की वैल्यू कितनी है? 3। एक नया केस बता रहा हूँ। और r की वैल्यू भी कितनी है? 3। n की वैल्यू कितनी है? 3। और r की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो अब फार्मूला लगाओ, वीडियो पॉज करो और फार्मूला लगाओ। अच्छा, अब बेटा मैंने वीडियो रेज्यूम कर दी है। इस नई एग्जाम्पल में, पुरानी वाली एग्जाम्पल में ABC लिया था। अब आप बोलेंगे सर वो तो ABC 3 एलिमेंट वाली एग्जाम्पल ले ली, वो तो सेम हो जाएगी। सेम नहीं है, इस एग्जाम्पल में कुछ और अरेंजमेंट है। देखो, n इधर कितने? 3। और इधर r कितना हो गया? 3। तमाम बच्चे यहाँ पर तवज्जो रखें। इधर देखो, अब इसका फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला क्या है इसका? मेरे साथ रिपीट करो। फार्मूला होगा NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है। तमाम बच्चे बेटा भी यहाँ पे तवज्जो रखेंगे। कैलकुलेटर वगैरह अगर कोई यूज़ कर रहा है तो बाद में करें। n कितना हो गया? 3। और r भी कितना हो गया? 3। 3p3 हो गया। इधर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा और नीचे आएगा 3, n भी 3 है और r भी 3 है, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये तो 3 फैक्टोरियल हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये हो गया 0 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर तो 1/0 आ जाएगा या 6/0 आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये याद रखो, जब भी MCQ आएगा ये याद रखना है। MCQ की क्लासेस अलग से होंगी तो उसमें टेक्निक बताऊंगा। 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया? 6। और नीचे क्या आ गया? 1। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 6। कितनी अरेंजमेंट बनी? 6। हमने मैनुअली कितनी बनाई थी? 6। ठीक है। तो अब इसी तरह से मैं कह रहा हूँ भाई, मेरे पास एक केस और ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई 3 लोग हैं और मेरे पास चेयर एक भी नहीं है, यानी कि मैं किसी को भी नहीं बिठा सकता। 3 लोग हैं और मेरे पास तीनों के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि तीनों में से किसी को भी नहीं बिठाऊं। एक ही पॉसिबिलिटी आ रही है मेरे पास। तो देखो उसका क्या होगा? n क्या हो गया? 3, p और r। तो उसमें n फैक्टोरियल n माइनस r का मैं पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ। अच्छा, ये फार्मूला हमने पिक किया। n कितना है यहाँ पर? 3 लोग हैं तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और फिर इधर n 3 हो जाएगा। r कितना होगा? मैंने कहा भाई कोई अरेंजमेंट ही नहीं है मेरे पास, तो r क्या हो जाएगा? 0। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या आंसर आया? 1।
आंसर क्या है 1, यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी कि भाई आप तीनों को खड़ा ही रखें, ठीक है, तीनों को सजा में रखें आप। अब आप इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ में आ गया है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो मैं सिर्फ वर्बली बता रहा हूँ। आपके पास है एक्सरसाइज नंबर, बुक में आप देखेंगे आपके पास है एक्सरसाइज नंबर, मतलब परम्यूटेशन की एक्सरसाइज आप निकाल लें और एक्सरसाइज नंबर है शायद वो 8, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज है, उसकी स्टार्टिंग की क्वेश्चंस आपने सॉल्व करना, बल्कि आई एम सॉरी, एक्सरसाइज नंबर 8 नहीं होगी, हमारे पास होगी, अच्छा बेटा एक्सरसाइज है 6, एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, इसके 5 परम्यूटेशन 2, 5 परम्यूटेशन 2, तो अब इसका क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा 5 4 3 2 1, और यहाँ पे 5 माइनस 2 का मतलब क्या है 3 फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये आसान करो अपनी ज़िंदगी, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 कैंसिल कर दो, क्या हो गया ये 5 4 जा 20। क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द परम्यूटेशन, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ए बी सी टेकन 2 एट अ टाइम। ये मैं करा चुका हूँ कि भाई 3 लेटर आपने पिक करने हैं ए बी सी, और ए बी सी में से 2 एक टाइम में पिक करने हैं, वो ये वाली अरेंजमेंट हम कर चुके हैं, ये वाला सवाल हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है इन हाउ मैनी वेज कैन 5 पर्सन टू बी सीटेड ऑन अ सोफा सेट विद 3 सीट। 5 लोग हैं, 3 लोग सोफे सेट पे बैठ सकते हैं, तो क्या क्या उसकी ऑर्डर अरेंजमेंट हो सकती है, तो n हो जाएगा 5, r हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4 लोग हैं जिन्होंने बस में बैठना है, वो कैसे बैठ सकते हैं, क्या इन्होंने बताया 4 में से 3, 4 में से 2 या 4 में से 1, इसका मतलब 4 में से चारों ने ही बस में बैठना है, वो किस अरेंजमेंट में बैठ सकते हैं, तो इसमें n और r बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी शायद हमने यहाँ सॉल्व भी की थी कि इसमें हमने क्या किया है, सॉरी इधर r आपके पास हो जाएगा 0, इधर r अगर आप 0 लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 वेज बनेंगे इन 4 लोगों को बिठाने के, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से होगा। तो 5 क्वेश्चंस आपने करने हैं। इस वीडियो से रिलेटेड बेटे कोई सवाल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं ग्रुप पर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।